नादरीन अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले मैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा का ज़िंदगी के हालात और मनाक़िब बयान कर रहा था, जो कि वो पूरा हो चुका है। इसकी मतलब यह है कि उनकी ज़िंदगी के हालात और मनाक़िब को पूरी वाक़िया को पढ़ने के लिए एक ज़ख़ीम बड़ा सा किताब की ज़रूरत है, मगर इस किताब के अंदर जितना था वो मैंने आपको सुना दिया। तो आज मैं आपके खिदमत में हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की हालात और मनाक़िब बताने वाला हूँ। किताब का नाम है वही तज़किरतुल औलिया, जो मैं पहले से पढ़ रहा हूँ। किताब का नाम है तज़किरतुल औलिया। किताब लिखने वाले हैं हज़रत शेख फरीदुद्दीन अतार अलैहिर्रहमा। अच्छा, एक शेख फरीदुद्दीन अतार अलैहिर्रहमा, आप रहने वाले कहाँ का है? तो आप रहने वाले ईरान के हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल रहा होगा कि आखिर ये बुजुर्ग कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं। तो आप रहने वाले हैं ईरान के। चलिए, किताब तज़किरतुल औलिया, किताब लिखने वाले मुसन्निफ़ का नाम है हज़रत शेख फरीदुद्दीन अतार अलैहिर्रहमा। बाब नंबर 2, सफ़ा नंबर 16। और ये किताब है, आप देख लीजिए। मैं पहले से एक किताब पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो आइए, आज मैं आपको हज़रत उवैस करनी अलैहिर्रहमा का वाक़या सुनाऊँ, और बहुत ही मज़ेदार वाक़या है। आप लोग अगर मोहब्बत के साथ सुनेंगे तो दिल आपका बाग बाग हो जाएगा और दिल को बहुत सुकून और चैन मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप जलीलुल क़द्र ताबईन और मुक़्तदाए अरबईन में से हुए हैं। हुजूर अकरम फरमाते थे कि उवैस एहसान व मेहरबानी के एतबार से बेहतरीन ताबईन में से हैं, और जिसकी तौसीफ़ सरकार दो आलम फरमा दे, उसकी तारीफ़ दूसरा कोई क्या कर सकता है। बाद औक़ात जानिबे यमन रुए मुबारक करके हुजूर फरमाया करते थे कि मैं यमन की जानिब से रहमत की हवा आती हुई पाता हूँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं यमन की जानिब से रहमत की हवा आती हुई पाता हूँ। मतलब यमन में उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि मुकीम है, और वहाँ से रहमत की हवा आ रही है मदीने में, और हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं यमन की तरफ से रहमत की हवा आते हुए महसूस कर रहा हूँ। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगाए कि हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की मकाम व मरातिब के अंदाज़ा हम अदना से बंदे क्या लगा सकते हैं। ये तो अल्लाह जानता है और अल्लाह के रसूल जानता है कि उनकी मकाम व मर्तबा कितना है। हम तो बस किताब में जो हमारे बुजुर्गान दीन ने जो लिख कर हम कौम तक पहुँचाया है, उम्मत मुसलमान तक पहुँचाया है, उसको हम पढ़ कर आपको सुनाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हुजूर अकरम फरमाते हैं कि रोज़े महशर 70,000 मलाइका के जलवों में जो उवैस करनी के शबीहे होंगे, उवैस को जन्नत में दाखिल किया जाएगा ताकि मखलूक उनको शनाख्त न कर सके। हजरात, मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये कोई बहुत मुश्किल उर्दू नहीं है, बहुत आसान उर्दू है, फिर भी मैं समझाता चलूँ थोड़ी बहुत आपको। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़े महशर
मलाइका के जलवों में जो उवैस करनी के शबीहे होंगे, यानी कि जो आपके चाहने वाले होंगे, उवैस को जन्नत में दाखिल किया जाएगा ताकि मखलूक उनको शनाख्त न कर सके। यानी कि इतना भीड़ होगा 70,000 मलाइका का, जो उसमें मखलूक यानी हम और आप उवैस करनी को ना पहचान पाए, इसलिए आप मलाइका के झुंड में जन्नत में आपको भेजा जाएगा। मखलूक उनको शनाख्त न कर सके सिवाय उस शख्स के जिसको अल्लाह उनके दीदार से मसरूफ़ करना चाहे। मतलब वो लोग को तो दिखाया जाएगा, दीदार कराया जाएगा जिसको अल्लाह चाहेगा, बाकियों को नहीं दिखाया जाएगा, बाकियों से पर्दा रहेगा। मसरूफ़ करना चाहे इसलिए कि आपने खलवत नशी होकर और मखलूक से रुपूसी इख्तियार करके महज इसलिए इबादत व रियादत इख्तियार की कि दुनिया आपको बरगुजीदा तसव्वुर न करे। मतलब यह है कि आपने मखलूक से अलहदा रहकर, अलग रहकर जंगल में, झाड़ियों में आपने इबादत इसलिए की कि लोग आपको बरगुजीदा बंदा ना समझे। मतलब ये औलिया इकराम का शान है, ये आपकी ये शान है कि जब आप लोगों में मशहूर होने लगते हैं तो आप अपने आप को छुपाते हैं। अल्लाह जिसको जाहिर कर दे वो जाहिर हो जाता है, जब होना होता है तब होता है, वक्त से पहले नहीं होता है। बरगुजीदा तसव्वुर न करे और इसी मसलहत के पेश नज़र रोज़े महशर आपकी पर्दादारी कायम रखी जाएगी। ने इसी वाक़या की वजह से जो आपने दुनिया में जब तक थे तब तक पर्दादारी रखा, लोगों से जाहिर न होने दिया, तो इसी मसलहत के तहत अल्लाह ताला आपको रोज़े महशर भी पर्देदारी रखी जाएगी। हुजूर अकरम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है जिसकी शफाअत से कबीला राबिया व मिज्र की भेड़ियों के बाल के बराबर गुनाहगारों को बख्शिश दे दिया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे उम्मत में एक शख्स ऐसा होगा जो रोज़े महशर उनके वसीले से, मतलब उनकी सिफात से मिज्र के और किबला राबिया के और मिज्र के भेड़ियों के बाल के बराबर उम्मतियों को गुनाहों से बख्शा जाएगा और उनको रोज़े महशर और उनको जन्नत में भेजा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अज़मत किसका हो सकता है? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उवैस करनी का क्या मकाम रहा होगा। राबिया व मिज्र दोनों कबीले हैं जिनमें बस 70 भेड़िया पाई जाती है, यानी कि वह कबीला है उसमें अक्सर भेड़िया पाई जाती है। और उस भेड़िए के झुंड, पता नहीं कितने का झुंड होगा, पूरे ये दो की कबीला है, मिज्र और राबिया, ये दो कबीला है। और इस दोनों कबीला में अल्लाह बेहतर जाने कितना भेड़िए रहते होंगे, और उनके बाल के बराबर, भेड़ियों के बाल के बराबर गुनहगारों को बख्शा जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भेड़ियों की पाई जाती है, 72 भेड़िया पाई जाती है। और जब सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वह कौन शख्स है और कहाँ मुकीम है, सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह, वो कौन शख्स है जिनके सदक़े में इतने लोगों को बख्शा जाएगा और वो कहाँ रहते हैं? तो आपने फरमाया कि अल्लाह का एक बंदा है। फिर सहाबा
के इसरार यानी सहाबा के इसरार, सहाबा के दरख्वास्त पर आपने फरमाया कि फिर सहाबा के इसरार के बाद फरमाया कि वह उवैस करनी है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माफ़ कीजिएगा हज़रात। तो आज तक यहीं तक वाक़या रहेगा और मैं समझता हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगा वाक़या। और दुआ है कि मौला ताला आपके दिल की दुनिया को बदल दे। उवैस करनी के सदके अल्लाह हम सब की, जब वो मलाइका की झुरमुट में आपको रोज़े महशर ले जाया जाएगा जन्नत में, तो मौला उस झुरमुट में हम गुनहगारों को भी शामिल कर ले। और जो मेरे दर्शक देखते हैं मुझे, जो मुझे फॉलो करते हैं, मौला उन्हें भी उस झुरमुट में शामिल कर ले और हम सबको उवैस करनी के सदके बख्शिश अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, ये तो तू बेहतर जानता है, तूने अपने बंदे को क्या क्या नवाजा है, ये हम बंदे क्या जाने। बस हम तो तेरे बताई हुई रास्ते पे, तेरे महबूब की बताई हुई रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, तेरे बुजुर्गान दीन की बताई हुई रास्ते पे अमल करने की तौफीक चलने की कोशिश करते हैं। दुआ है कि मौला ताला हम सबको उवैस करनी के सदके जन्नत अल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो हजरात, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है, आगे फिर कल मैं सुनाऊंगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि देखिए, इसको सुनने वाले को मौला ताला बेशुमार बरकतें देगा और दिल की दुनिया को बदल देगा। घर में रहमत नूर की बारिश होगा। अगर आप घर में सुनते हैं या अपने बच्चों को सुनाते हैं या कहीं भी मोबाइल आप चालू करके रख दे, तो इंशाअल्लाह फरिश्ते ज़रूर आएंगे इस वाक़या को सुनने के लिए। ये हम लोगों का ईमान है कि जब बुजुर्गान दीन का जिक्र होता है तो उस महफिल में फरिश्ते भी होती है, वो भी नेकी के फरिश्ते होते हैं। तो आप लोग ज़रूर सुने और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं तो सिर्फ 2, 4 और 10 लोगों के लिए नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि जितना मैं जानता हूं, पढ़ता हूं, मौला मेरी पढ़ी हुई चीज़ को अपनी हिकमत से तमाम दुनिया तक पहुंचाए। और जो लोग इस बुजुर्गान दीन की हालात से गाफिल है, मौला उसे अपने हबीब के सदके तुफैल इस वाक़या को सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने चाहा तो फिर कल मुलाकात होगी। फ़ी अमानुल्लाह।